जिस घर में ये तीन लोग अपनी चलाते हैं उस घर की लुटिया जल्दी डूब जाती है। दर्शक बंधु, आपको बता दें कि कई बार लोगों के घर उजड़ने के, उनके विनाश के, उनके पतन के जिम्मेदार उनमें से ही कुछ लोग होते हैं। किन किन लोगों के घर की बर्बादी जल्दी हो जाती है, किन किन लोगों के घर में गरीबी जल्दी आ जाती है, किन किन लोगों के घर में व्यवहार अच्छा नहीं होता है, किन किन लोगों की बेटियों का घर उजड़ जाता है और किन किन लोगों के घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। मित्रों, आज की ये कहानी आपके लिए एक बड़ा अनमोल संदेश देने वाली है। यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चित मानिए आपका घर उजड़ने से बच जाएगा, आपके घर पर मुसीबत आने से बच जाएगी। दर्शक बंधु, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि जिस घर में ये तीन लोग अपनी चलाते हैं उस घर का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है और ऐसे परिवार के लोग सदैव गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। विपत्ति उन्हें घेरे खड़ी रहती है। देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु वे कौन लोग होते हैं जो अपनी चलाते हैं, जिनके कारण उनके घर की बर्बादी हो जाती है? अर्थात गरीबी, लाचारी, दुख, मुसीबत उन्हें घेर लेती है। कृपया मुझे ये बात बताने की कृपा करें, मैं ये बात जानने की बड़ी इच्छुक हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवी, मैं आपको आज एक प्राचीन काल की कथा के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा। यह कहानी से आपको पता लग जाएगा कि वे कौन से तीन लोग हैं जिनके घर में जिनकी अधिक चलती है, या यूं कहें कि वे लोग अपने घर में अपनी अधिक चलाते हैं तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था और व्यापारी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी और वे दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर ही करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु पुत्र मोह में अंधा व्यापारी वो सब काम करता था जो उसका बेटा कहता था, भले ही उसका पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए ही क्यों ना कहता। व्यापारी बिना सोचे समझे और बिना देर किए उसके कहे का हर कार्य कर देता था। व्यापारी ये नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और उसे इतने बड़े निर्णय लेने की समझ नहीं है, परंतु पुत्र प्रेम में वो अंधा। उसकी पत्नी अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों पर रखती थी। व्यापारी का पुत्र जो भी मांगता था व्यापारी उसे कुछ भी करके लाकर देता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, उस व्यापारी के घर के बाहर एक कुत्ता रहता था। वो कुत्ता उस व्यापारी के घर के बाहर कई सालों से रह रहा था और व्यापारी के घर को अच्छे से जानता था। व्यापारी भी उस कुत्ते को जानता था और उसकी सेवा करता था, उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता था। परंतु वो कुत्ता ये देखकर बड़ा ही चिंतित रहता था कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है, जबकि उसका पुत्र अभी नासमझ है और व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है व्यापारी उसे लाकर दे देता है। एक दिन कुत्ता द्वार पर बैठकर ये सब देख रहा था। तभी वो व्यापारी से कहता है कि व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है, अरे श्वान, तुम मुझे मेरे पुत्र के प्रति भड़का रहे हो। मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूं और उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे मेरा पुत्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। इतनी मनौतियों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब कुत्ता कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तुम पुत्र मोह में अंधे हो। पुत्र मोह में अंधे होकर अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूरे कुल का सर्वनाश करवा दिया था। अधिक लाड़ प्यार देने से, हर इच्छा पूरी करने से संतान के अंदर अवगुण उत्पन्न होते हैं और वो अवगुण उसके और उसके परिवार के पतन का कारण बनते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे व्यापारी, ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था और वो सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे। सेठ अपने बेटों के साथ
घर में आराम से रहता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था और उसकी चारों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थी। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी अब फलने फूलने लगा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही सुखमय और शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थी। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थी और अपने पतियों को और अपने ससुर को बड़े प्रेम से खिलाती थी। उधर सेठ का लाखों का व्यापार था। उसके चारों बेटे मिलकर उस व्यापार को संभालते थे। सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वो बड़े आनंद से निश्चिंत होकर रहता था। सेठ के ठाटबाट देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे थे। सेठ की खुशहाली से वे अत्यंत दुखी रहते थे। गांव के लोग सोचते थे कि इस सेठ के घर में तो साक्षात माता लक्ष्मी धन बरसा रही है। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, लक्ष्मी की कृपा क्यों ना हो, क्योंकि उसके चारों बेटों में और चारों बहुओं में बड़ा प्रेम है। ये सब मिलकर कामकाज करते हैं, कभी उनमें आपस में तू मैं नहीं होती। इसीलिए तो उनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं है। उनका जीवन बड़े चैन से कट रहा है। मित्रों, और ये तो आप जानते ही हैं कि संसार में दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग बहुत अधिक हैं। कोई किसी को सुख से जीता हुआ नहीं देख सकता। कोई किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। यदि कोई तरक्की करता है तो उसकी टांग खींचने वाले अनेकों लोग तैयार रहते हैं। जिस तरह केकड़े एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। मित्रों, एक शिकारी केकड़े पकड़ रहा था और केकड़े पकड़ पकड़ कर अपनी पेटी में डाल रहा था। उस पेटी में से केकड़े बाहर निकलना चाहते थे। कुछ केकड़े निकलने के लिए जैसे ही पेटी के ऊपर चढ़ते थे तो पेटी के अंदर बाकी केकड़े उनकी टांग पकड़कर लटक जाते थे, जिसके कारण वो बेचारा नीचे गिर जाता था और इस तरह से कोई भी केकड़ा पेटी से निकलकर बाहर नहीं जा पाता था। नतीजा ये होता था कि वे सब शिकारी के जाल में फंसने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते थे। ठीक उसी तरह से जलने वाले लोग एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगे रहते हैं। वे किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वो दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। यही दशा उस गांव के लोगों की थी। जैसे जैसे सेठ तरक्की कर रहा था तो गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्टों से भर दिया जाए और उसकी खुशहाली को नष्ट किया जाए। यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कहते हैं, पुरोहित जी, आप यहां सूखी रोटी खा रहे हो और वहां आपका यजमान, वो धनी सेठ, बड़े आराम से पकवान खाता है, अपनी बहुओं के हाथों के स्वादिष्ट भोजन करता है। तब पुरोहित जी कहते हैं, आप लोग कहना क्या चाहते हो, मुझे स्पष्ट बताइए। तब गांव के लोग बताते हैं, पुरोहित जी, शायद आप भूल रहे हैं, आपका जीवन तो आपके यजमान से ही चलता है, परंतु आपका यजमान तो बड़ा सुखी है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। धन दौलत से इतना संपन्न होने के बाद भी वो आपको किसी भी कर्मकांड के लिए अपने घर पर नहीं बुलाता है। याद करिए, आपको इस यजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर पर कब बुलाया था। अगर वो आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपका घर कैसे चलेगा। श्रोताओं, कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वो भी सोच रहा था कि बात तो ठीक है, लेकिन सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर पर बुलाया भी नहीं है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। तब वो कुल पुरोहित कहता है, अरे भाइयों, आप लोग सत्य कहते हैं। सेठ तो बड़ा धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी चारों बहुएं मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई अभाव नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुख से जीवन जीना चाहते हैं
तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके यजमान सेठ के घर में कुछ उथल पुथल मच जाए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वो आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको दक्षिणा के रूप में धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहां से चले आते हैं। अब इधर वो कुल पुरोहित बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मुझे बहाना मिल जाएगा। मैं उससे कहूंगा कि उसके ऊपर ग्रह दोष लगा हुआ है और वो मुझे हवन पूजन के लिए घर में बुलाएगा। ऐसा सोचकर वो कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है, हे साधु जी, आप मेरी सहायता करो। मेरे गांव में मेरा एक यजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस तरह राजा का जीवन झगड़ा करने वाले लोगों से चलता है, उसी तरह पुरोहित का और पंडितों का जीवन अपने यजमान से चलता है। अगर यजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वो हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन अर्जित कैसे करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहता है, हे तपस्वी, मैं चाहता हूं कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लग जाए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वो हमें हवन पूजन के लिए, घर की शांति के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। पुरोहित की बातें सुनने के बाद वो तपस्वी कहता है कि पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी बताता हूं कि सेठ के जीवन में इतनी सुख समृद्धि का कारण क्या है। अब वो तपस्वी अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखता है। कुछ देर बाद तपस्वी आंखें खोलकर कहता है, पुरोहित जी, सेठ के आगे तरक्की करने का कारण है उसके घर में आई उसकी छोटी बहू। सेठ की छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी के समान है। वो बड़ी संस्कारी है और बड़ी बुद्धिमान है। जब से वो सेठ के घर में आई है, तब से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसका जीवन सुख से चल रहा है। ऐसी स्त्री जिस घर में आती है, वो घर खूब फलता फूलता है। तब पुरोहित कहता है कि हे तपस्वी महाराज, अगर ऐसा है तो कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार ठंडा पड़ जाए। तब वो तपस्वी कहता है, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और उससे कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत से एक हरा बांस दे दीजिए और फिर तुम वो हरा बांस अपने घर में लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ने लगेंगी और उसका जीवन कलेशों से भर जाएगा। तब वो तुम्हें हवन पूजन के लिए, घर की शांति के लिए तुम्हें अवश्य बुलाएगा। दर्शक बंधु, तपस्वी महाराज की बातें सुनने के बाद में कुल पुरोहित तपस्वी को धन्यवाद कहकर अपने घर को चला जाता है। इधर कुत्ता कहता है, हे व्यापारी, अगले दिन वो पुरोहित सोचता है कि मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत से एक हरा बांस मांग लाऊंगा, वो मुझे मना नहीं करेगा। मित्रों, जब अगला दिन आता है तो सुबह जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है। घर के अंदर सेठ आराम कर रहा था। आवाज सुनकर सेठ बाहर आकर देखता है तो वो अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है और उन्हें बड़े आदर के साथ अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाता है। सेठ कहता है, बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों के बाद आपका हमारे घर आना कैसे हुआ? तब कुल पुरोहित कहता है, सेठ जी, मैं बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ को फंसाता है और कुछ देर के बाद कहता है, सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे हरा बांस दे सकते हैं?
तब सेठ जी कहते हैं, अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस काट कर लेकर आते हैं। तभी सेठ जी की छोटी बहू अपने ससुर को बांस लाता हुआ देख लेती है। वो आकर कहती है, पिताजी, आप ये बांस किसके लिए लेकर आए हैं? तब सेठ कहता है, बेटी, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस लाकर दे दें, इसलिए उन्हें देने के लिए हम ये बांस लेकर आए हैं। तब वो छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप ये बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए ये बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको दे दूंगी। फिर वो सेठ जी अपनी छोटी बहू को वो बांस देकर चला जाता है। इधर वो सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी हुई काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वो बांस लेकर अपने ससुर को दे देती है। सेठ वो बांस ले जाकर पुरोहित को देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और ये रहा हरा बांस, आप इसे ले जाइए। तब वो पुरोहित बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशियां नष्ट हो जाएंगी। पुरोहित अपने घर लौट जाता है और बांस का टुकड़ा रखकर सोचता है कि कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह कलेश होगा। तब वो घर की शांति के लिए हवन पूजन करने के लिए मुझे बुलाएगा और मुझे दक्षिणा के रूप में बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा विचार करके कुल पुरोहित बड़े प्रसन्न होते हैं। अब पुरोहित इंतजार करने लगते हैं कि सेठ मुझे कब बुलाएगा और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करूंगा। परंतु मित्रों, पुरोहित जी को इंतजार करते करते 1-2 महीना बीत जाता है और तीसरा महीना भी बीत जाता है। इंतजार करते करते पुरोहित थक चुके, लेकिन सेठ ने उन्हें नहीं बुलाया। एक दिन कुल पुरोहित दोबारा उसी तपस्वी के पास जाते हैं और कहते हैं, तपस्वी महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ के घर से उसके खेत से हरा बांस मांग लिया है, परंतु 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक सेठ ने मुझे किसी कर्मकांड के लिए बुलाया नहीं है। वो सेठ अब भी बड़े आराम से और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर उसके घर में कुछ कष्ट आए होते तो वो मेरे पास जरूर आता। उसके घर में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ अभी तक नहीं आया है। तब तपस्वी कहता है, तपस्वी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है और कहता है, पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी चालाक और बुद्धिमान है। जब सेठ आपको हरा बांस दे रहा था, तब उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए हैं। इस कारण उसकी खुशियां और उसकी सुख समृद्धि उसके ही घर में रह गई। परंतु आप चिंता ना करिए, आपकी सहायता मैं करूंगा। फिर वो तपस्वी आगे कहता है, पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और उससे उसकी काली गाय दान में मांगकर लाना है। जैसे ही आप उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखेंगे, कुछ दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आने शुरू हो जाएंगे और तब वो सेठ आपको अपने घर जरूर बुलाएगा। मित्रों, अब वो कुल पुरोहित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और तपस्वी को धन्यवाद कहकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और उससे उसकी गाय मांग लाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह उठकर वो कुल पुरोहित स्नान करके सबसे पहले सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कुल पुरोहित आया हुआ है। सेठ उसे अंदर ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। फिर पूछता है, बताइए पुरोहित जी, आज आपका फिर से कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित कहता है, सेठ जी, मैं बड़ी ही दुविधा में हूं और बड़े दुख में हूं। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर के सेठ सोचता है, चलो कोई बात नहीं है, हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर हम इनका भला करते हैं तो हमें पुण्य मिलेगा।
ऐसा सोचकर सेठ कहता है, पुरोहित जी आप चिंता मत करिए, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को खोलकर सेठ पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी पीछे से सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है और कहती है, पिताजी आप इस गाय को लेकर कहां जा रहे हैं? सेठ कहता है, बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वो हमारी काली गाय लेना चाहते हैं, मैं ये गाय उन्हें दान में दे रहा हूं। तब सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी आपको अगर ये गाय दान करनी है तो कर दीजिए, लेकिन थोड़ी देर ठहरिए। फिर वो बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है। वो उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछती है और चादर को अपने घर के अंदर ले जाकर रख देती है। फिर वो कहती है, पिताजी अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित को दान कर दीजिए। इसके बाद सेठ काली गाय को लेकर पुरोहित के पास चला जाता है और कहता है, पुरोहित जी ये रही आपकी काली गाय, आप इसे ले जाएं और अपने बच्चों को दूध पिलाएं। गाय को देखकर पुरोहित बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत वो अपने घर के लिए चल पड़ता है। अब तो बंधु अपने घर पहुंचकर वो काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि सेठ अब बहुत जल्दी अपने घर हवन पूजन के लिए, गृह शांति के लिए मुझे जरूर बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन अब बहुत जल्दी कष्टों से घिरने वाला है। मित्रों, इधर कुत्ता व्यापारी को बताता है कि वो कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते एक बार फिर उसे 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद कुल पुरोहित एक बार फिर साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाता है और कहता है कि तपस्वी महाराज, इस बार फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहां से काली गाय मांग लाया हूं, परंतु उसके बाद सेठ ने मुझे अपने घर गृह शांति के लिए नहीं बुलाया है। सेठ का जीवन मालूम पड़ता है अभी भी सुख से ही कट रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ, कोई गृह कलेश नहीं आया है। तब तपस्वी एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके देखता है और कहता है, हे पुरोहित जी उस सेठ की छोटी वाली बहू बड़ी चालाक है। हमने जितना सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली। वो सारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी बुद्धिमान है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर अपने घर में रख लिए हैं, जिसके कारण सुख समृद्धि अभी भी उसके ही घर में मौजूद है। मित्रों, ये बात सुनकर के पुरोहित बहुत ही दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि छोटी बहू जब तक उस घर में रहेगी सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है, तपस्वी महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं, पुरोहित जी आप सेठ के घर जाइए और सेठ से किसी तरीके से वो सफेद चादर मांगकर अपने घर ले आइए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो विश्वास मानिए सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह कलेश बढ़ जाएंगे। फिर तपस्वी को धन्यवाद देकर कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर जाकर कुल पुरोहित विचार करते हैं कि कल सुबह होते ही वो एक बार फिर से सेठ के घर जाएगा और जाकर के उस चादर मांग लाएगा। मित्रों, अगला दिन बीतते ही पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सोचता हुआ सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है कि सेठ जी मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन करने जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वो नीचे फर्श पर बैठती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई दुख तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके? कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है, अरे पुरोहित जी ये कितनी बड़ी बात है, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी है, रुकिए हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको वो चादर लाकर देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू हमारे घर में जो चादर है वो लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने ससुर की बातें सुनकर वो छोटी बहू अंदर जाती है और उस सफेद चादर को निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वो उस चादर को निकालकर
जहां गाय के आंसू पोंछे थे उन्हीं धागों को काटकर खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद वो छोटी बहू चादर लाकर पुरोहित जी को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और घर जाकर सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। अब सेठ की राह देखते देखते वो कुल पुरोहित कई महीनों तक इंतजार करता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, उसके बाद दूसरा महीना भी निकल जाता है और तीसरा महीना भी निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक गया था, लेकिन सेठ ने उन्हें अभी तक नहीं बुलाया था। इंतजार देखकर वो पुरोहित उन्हीं तपस्वी के पास जाता है और कहता है, हे तपस्वी महाराज, आपने मुझे जो करने को बताया था मैंने वो सब कुछ किया, परंतु वो सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आनंद से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आई है, उसके पास धन की भी कमी नहीं है, व्यापार भी उसका अच्छा खासा चल रहा है। तब तपस्वी अपनी आंखें बंद करके देखता है और पुरोहित को बताता है कि पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वो छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सफेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकाल कर खा लिया है, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके ही पास रह गया। अब आपको कुछ भी करके सेठ की छोटी बहू को उसके घर से निकालना है। अगर आपने एक बार उसकी बहू को घर से निकलवा दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। दर्शक बंधु, फिर तपस्वी की बात पुरोहित के समझ में आ जाती है। पुरोहित सेठ के घर जाता है और उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढता है। अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ा ही चिंतित अवस्था में जाकर कहता है, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में मालूम पड़ रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वो सेठ घबरा जाता है और बहुत चिंतित होता है। सेठ कहता है, पुरोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए कि इस विपत्ति का बचने का उपाय क्या है। आप जो भी बताएंगे मैं करने को तैयार हूं। तब पुरोहित सेठ को समझाता है। पुरोहित समझ गया था कि सेठ अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित सेठ को कहता है कि आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा लाएगी। जब तक वो इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा संकट आने वाला है और आपका जीवन दुखों में घिर जाएगा। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वो सेठ उस पर विश्वास करता है। सेठ कहता है, पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए मुझे अपनी बहू को घर से कैसे निकालना है। पुरोहित कहता है, सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपने बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वो पुरोहित घर से चला जाता है और सेठ जी इधर चिंता में पड़ जाते हैं। सेठ जी सोचते हैं कि मेरी बहू बड़े ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, घर का सारा कामकाज करती है, मैं उसे कैसे घर से निकालूं। फिर सेठ सोचते हैं कि वो मेरे लिए खतरा भी है, यदि नहीं निकालूंगा तो मेरे परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। यह विचार करके सेठ अपनी पुत्र वधू के पास जाता है और अपनी छोटी बहू से कहता है, बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है, तुम्हारे कारण हमारे घर पर विपत्ति आने वाली है। मित्रों, वो अपनी पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर उस पुरोहित ने मेरे ससुर के कान भरे हैं। वो बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर की सुख शांति नष्ट हो। इतना कहकर सेठ की बहू घर छोड़कर जाने लगती है। अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देखकर सेठ का लड़का भी कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़ रहा हूं। अब तो पत्नी और पति दोनों सेठ का घर छोड़कर चले जाते हैं।
और एक शहर में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वे अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की बहू बड़ी बुद्धिमान थी और उसकी बुद्धिमानी के कारण सेठ के लड़के का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे उनका व्यापार बड़ा बन जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े धनवान हो जाते हैं। वे शहर में अपना मकान खरीद लेते हैं। और मित्रों, इधर सेठ का घर बर्बाद होता जा रहा था। जिस दिन से उस घर से उसकी छोटी बहू निकल कर गई थी, उसी दिन से उसके घर में दुख तकलीफों ने डेरा डाल दिया। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। सेठ की जो बाकी 3 बहुएं थी, वे आपस में खूब झगड़ा करती थी और सेठ के तीनों पुत्र व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। सेठ के पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे और कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से धन ऐंठ कर ले जाता था। धीरे धीरे पुरोहित सेठ को पूरी तरह से लूट ले रहा है और सेठ का पूरा धन ले जाकर अपने घर में भर रहा था। अब सेठ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। भोजन और वस्त्र भी उसके घर में नहीं रहे थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करता है और गहरा विचार करने के बाद उसके समझ में आता है कि जिस दिन से उसकी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उसी दिन से इस घर की हालत खराब हुई है। सेठ को यह समझ में आ चुका था कि उसकी छोटी बहू उसके घर को नष्ट होने से बचा सकती है। मित्रों, सेठ तुरंत दौड़कर शहर में जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो मेरे घर के लिए साक्षात लक्ष्मी थी। जब तक तुम मेरे घर में रही थी, तब तक मेरे घर में सुख शांति और धन की वृद्धि हो रही थी। और जब से तुम घर छोड़कर गई हो, घर में गृह कलेश और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम बड़े ही धनहीन हो चुके हैं। ससुर की ऐसी बातें सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर लौटती हूं। यह भी मेरा घर है और वो भी मेरा घर है। मैंने पहले ही समझ लिया था कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। घर की सुख शांति नष्ट ना हो, आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए मैं बिना कुछ कहे घर से चली आई। संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को उजाड़ेंगे तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर लौट आता है। बहू घर आ जाती है और उसके कुछ दिन बाद सेठ फिर से बहाल होने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है और उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी में प्रेम और स्नेह बढ़ जाता है। एक दिन सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, वो घर अतिशीघ्र बर्बाद हो जाता है। सेठ पूछता है, बहू वो 3 लोग कौन हैं? तब छोटी बहू बताती है, पिताजी नंबर 1 बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, हठी बालक होता है, जो गलत संगत में पड़ जाता है, उसके घर में वो बालक मनमानी करता है। उसकी इच्छा से ही घर में सारे कामकाज होते हैं, उसकी जिद पर ही उसके माता पिता चलते हैं, तो उस घर का निश्चित ही विनाश हो जाता है। नंबर 2 जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है, उस घर में कभी धन नहीं रहता और वो घर कंगाल बन जाता है। अतिशीघ्र उस घर में मुसीबत डेरा डाल लेती है। नंबर 3 जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है, उनके कहे अनुसार चलता है, तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करता है, तो उसका घर अवश्य नाश को प्राप्त होता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ जाता है। उधर वो कुत्ता व्यापारी से कहता है, व्यापारी अगर तुझे अपना घर बर्बाद होने से बचाना है, तो तू अपनी बुद्धि और विवेक से सोचकर स्वयं निर्णय ले। अपने उस लाडले पुत्र के मुंह में आकर उसकी जिद के अनुसार कार्य मत कर।
वरना तेरा व्यापार चौपट हो जाएगा और तेरा घर और पुत्र दोनों नष्ट हो जाएंगे। जो अपनी औलाद की मनमानी करता है, उसकी हर एक चीज पूरी करता है, वो अपनी औलाद का शत्रु होता है। उसकी औलाद स्वयं तो नष्ट होती ही है, अपने परिवार को भी ले डूबती है। अब तेरी मर्जी, मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। मैं तेरे द्वार का श्वान हूं, तेरा अन्न जल खाता हूं, इसीलिए मुझे तेरी चिंता हुई। तुझे बर्बाद होते हुए मैं देखना नहीं चाहता। मित्रों, कुत्ते की बात व्यापारी समझ जाता है और वो उस दिन के बाद अपने घर के सारे फैसले स्वयं लेता है। उधर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि जो घर का मुखिया होता है, अगर वो दूसरों की बातों में आकर काम करता है और अपनों को दूर कर देता है, तो उसका निश्चित एक दिन पतन हो जाता है। और जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, वो घर स्वतः ही बर्बाद हो जाता है। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।